कुलगाम से बड़ी खबर है। कुज्जर कुलगाम इलाके में एनकाउंटर जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो कुलगाम जिले में एनकाउंटर जारी है। जिले का कुज्जर इलाका जो है वहां ये एनकाउंटर हो रहा है। दहशतगर्दों की तरफ से भी गोलियां चलाई गई हैं। ये भी बताया गया है कि कुछ देर पहले तक जवाबी फायरिंग होती रही है, यानी क्रॉस फायरिंग होती रही है। इलाके में एनकाउंटर, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। खबर है कुलगाम से। कुलगाम जिले से बड़ी खबर। कुज्जर कुलगाम इलाके में एनकाउंटर जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहूर, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, क्या अपडेट है इस एनकाउंटर के ताल्लुक से? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त मौजूद हैं कुज्जर कुलगाम इलाके में, जहां पे कुछ देर कबल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एक झड़प शुरू हुई है। जैसा कि इब्तदाई मरहले में जो कश्मीर पुलिस जोन है उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि एनकाउंटर शुरू हो गया है इस मकाम पे। और मैं कैमरामैन से मैं कहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। फौज, कुलगाम पुलिस, सीआरपीएफ और जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो यहाँ पे पहुंच गई हैं। और वक्फे पे इब्तदाई मरहले में चूंकि फायरिंग होती रही, उसके बाद जो है फायरिंग का सिलसिला वो जो है वो थोड़ा थम गया। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। विशाल, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले जो है यहाँ एनकाउंटर शुरू हो गया था और जो अभी भी जो डिटेल्स के मुताबिक अभी भी जारी है। और फिलहाल अभी रियासती पुलिस ने कोई भी डिटेल जो है वो अभी शेयर नहीं की है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है और पूरे इलाके का जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा किया है। और हम आपको बताएं कि ये कुज्जर इलाका जो है कुलगाम कुज्जर, बिल्कुल अगर हम बात करें इसकी जियोग्राफी की तो यहाँ बिल्कुल इसके बगल में जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा भी वाक़ा है और बिल्कुल ये एक लो लाइन एरिया है विशाल। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो इब्तदाई मरहले में जो हमारे पास तफसीलात पहुंची है उसके मुताबिक जो है एनकाउंटर जारी है। और यहाँ पे चूंकि इब्तदाई मरहले में फायरिंग के कुछ शॉट्स जो हैं वो सुने गए, गोलियों की आवाज़ें सुनी गई। उसके फौरन बाद जो है चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए, उसके फौरन बाद उन्होंने यहाँ पे मुहासरा किया। उसके फौरन बाद चूंकि एनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी भी जारी है विशाल, पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है। और ये जो आमदरफ्त है यहाँ बिल्कुल आमदरफ्त में खलल पड़ा है। बिल्कुल अभी कोई भी गाड़ी इस रास्ते पे नहीं चल रही है। ये जो इलाका है ये फ्रिसल को जाता है और आगे जाके अनंतनाग फ्रिसल रोड है ये, इस पे कोई गाड़ी अभी तक नहीं चल रही है चूंकि ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया है। आमदरफ्त जो है वो बिल्कुल बंद है। विशाल, मैं आपको बताऊं, पीछे आप ये देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से मैं थोड़ा कहूंगा कि वो हमें दिखा सकते हैं। ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस बारी की बारी नफरी जो है यहाँ पे ताइनात है विशाल। अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा कि कितने मिलिटेंट अंदर छुपे हुए, लेकिन जहां तक जराए से हमें मालूम हुआ कि कुछ मिलिटेंट अंदर छुपे थे जिन पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दावा बोल दिया। और अभी तक क्या ये भी जो इलाका है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है या जहां पर मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं, जहां से वो छिपकर फायरिंग भी कर रहे हैं, क्या ये भी जंगलाती इलाका है? क्या ये जंगलों से भरा हुआ इलाका, जो कि इससे पहले जहां जहां भी अभी हालिया दिनों देखा जा रहा है कि जहां भी कई इस तरह के वाकयात हो रहे हैं वहां पर वो जंगल और पहाड़ का सहारा ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं क्योंकि मैंने पहले भी बताई कि एक लो लाइन एरिया है। बिल्कुल अगर हम जिला कुलगाम की बात करें, ये पहाड़ी जिला है लेकिन ये लो लाइन एरिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल इसके मुतसिल हाईवे हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा, तो आप यकीनी तौर पे समझ गए होंगे लो लाइन एरिया। और ऐसे में यहाँ चूंकि जो एक घनी आबादी है, घनी आबादी की वजह से जो है यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, उसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा चैलेंज है इस इलाके में ऑपरेशन करना। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, काफी हसास रहा है ये माजी में भी और इस वक्त भी काफी हसास है। अगर इस एरिया की बात करें तो ये एक लो लाइन एरिया है लेकिन घनी आबादी की वजह से चैलेंजेस जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ज्यादा हैं कि वो किस तरह से एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करें। बहुत शुक्रिया आपका जोर, तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, आपके पास हम अपडेट के लिए फिर से लौटेंगे। तो इस वक्त कुलगाम से ये बड़ी खबर है जहां कुज्जर इलाके में अभी भी एनकाउंटर जारी है और
इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है। वहां पर जो तलाशी मुहिम चल रही है, सुरक्षा बलों ने, पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। और खबरों में आगे बढ़ते, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव के लिए मतदान जारी है। 26 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। 278 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए 4 चुनाव अधिकारी और 1000 से ज्यादा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल का 5वां चुनाव हो रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाएं और बुजुर्ग भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के 17, कांग्रेस के 22, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17, आम आदमी पार्टी और के 4 और 25 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशासन की ओर से 278 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होना तय पाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5th लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो जनरल इलेक्शन यहाँ होने जा रहा है 4 अक्टूबर को, तो सुबह 8 बजे से मेरे कन्वेंसी 21 थांगदुम्बुल में स्मूथली मॉर्निंग से वोटिंग जो है कंटिन्यू जा रहा है। लोगों को मैं यही मैसेज देता हूँ कि पीसफुली और प्रॉक्सी वोट के बगैर अमन के साथ अपना वोट कास्ट करें। ये जमहूरी निज़ाम है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होते हैं। इसमें बड़े बड़े महान कभी गिर जाते हैं और छोटे से छोटे पैमाने के आदमी वो ऊपर आ जाते हैं। ये तो आवाम के हाथों तक है, वो परवरदिगार के हाथ में। इसमें किसी की या हम जीत की खबर लेके नहीं आते हैं या हार की खबर लेके नहीं आते। एक जमहूरी निज़ाम है, आवाम को राय देने का हक है कि वो किसको चुने, वो किसको ना चुने। इनको सिर्फ यही ज़हन में रखना है कि कहाँ तक उनकी ईमानदारी है और हमारी ईमानदारी है, कहाँ तक उनकी जिम्मेदारी है और कहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, सोचना है सबको। सही कहता हूँ कि सबसे पहले अमन, भाईचारागी, हमसाई के हक, एक दूसरे के हक को मलहूज़ नज़र रखकर अपनी राय दे दें और वो अपनी मुंतखब नुमाइंदे को जिसको ईमानदार समझे वो उसी को राय दे दें। इसमें किसी के ज़बरदस्ती नहीं होता। अब रहा सियासी मैदान में हरबाबाजी होते हैं, फिजाबाजी होते हैं, वो अलग चीज़ है। स्टेज पे आप कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। घरों में, महलों में आपको ऐसा नहीं। और जहाँ तक मैंने नुमाइंदगी के हिसाब से मैंने वादा रखा, उस वादे को निभाने के लिए मैं अनथक कोशिश करूँगा। इतना कोशिश करूँगा कि मैं खुद अपने आप पे ये उम्मीद रखूँगा कि तुमने ये मतलब बड़ी कामयाबी की। मैं ये नहीं कहूँ कि पिछले लोगों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपने हिसाब से किया होगा, लेकिन अलबत्ता ग्राउंड लेवल पे लोगों की शिकायतें हैं। मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं करूंगा कि वो इजाला हो जाए, उस शिकायतों को इजाला हो जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रविंद्र रैना ने विपक्षी दलों की आलोचना की। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग उनसे पूछते हैं कि जब जम्मू कश्मीर संकट में था तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, जब लोग आतंकवाद के कारण पीड़ित थे और जब हड़ताल बुलाई गई तो विपक्ष ने विरोध क्यों नहीं किया। रविंद्र रैना ने कहा कि जब गुज्जर और बकरवाल और अन्य वंचित वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे तब उस समय इन पार्टियों ने विरोध क्यों नहीं किया। आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं और ऐसे में गुपकार गठबंधन के ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती है। 70 साल गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी लोगों को अपने हक की जद्दोजहद करनी पड़ी। उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने कभी धरना नहीं दिया। पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी गुपकार गठबंधन के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी कम्युनिटी के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा और कांग्रेस के नेताओं ने यहां कभी धरना नहीं दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज,
वाल्मीकि समाज 70 साल अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता रहा। उनके हक और इंसाफ के लिए कभी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वालों ने धरना नहीं दिया। कहां थे ये गुपकार गठबंधन के नेता? कहां थे मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 में यहां शहरी इलेक्शन अर्बन लोकल बॉडीज के अनाउंस हुए थे और इन्होंने बाइकआउट्स कॉल दी थी, इन्होंने पंचायत के इलेक्शन की मुखालफत की थी, इन्होंने शहरी इलेक्शन की मुखालफत की थी और आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने चले हैं। तब क्या था? आवाम के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी गुपकार गठबंधन के नेताओं को, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इन्होंने इस्तेसाल किया, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को यरगमाल बना के रखा। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी कार्यालय का दौरा किया और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आप नेता संजय सिंह पर ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार सभी मोर्चों पर नाकाम रही है और विपक्ष की आवाज को दबा रही है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इंडिया अलायंस से खतरा महसूस हो रहा है। देखिए, जो सरकार है इस वक्त ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दातार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा हैं, डरे हुए हैं और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का, अपोजिशन को दबाने के लिए। अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। और सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्षी दल जम्मू कश्मीर में शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। तारिगामी ने कहा कि अगर वाकई शांति कायम है और लोग खुश हैं तो बीजेपी चुनाव से क्यों कतरा रही है। तारिगामी ने कहा कि भारत गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में मजबूत है और आने वाले समय में बीजेपी से मजबूती से लड़ेगा। अपोजिशन पार्टीज की कल जो मीटिंग हुई है उसमें एक बड़ा फैसला हुआ है कि 10 तारीख को ये अपोजिशन पार्टीज के लीडर यहाँ जम्मू में एक प्रोटेस्ट का आयोजन करेंगे, एक प्रोटेस्ट करेंगे और मेमोरेंडम देंगे डिविजकॉम को, जिस तरह से यहाँ पे डेमोक्रेसी को इनके मुताबिक रेस्टोर नहीं किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को। और आज जबकि खुशहाली है, डेवलपमेंट के राह पे रियासत चल रही है, जम्मू कश्मीर यूटी चल रही है, तो इस मौके पे एहतजाज करने का इनको क्या हक है या ये क्यों कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। तारिगामी साहब, बीजेपी हमलावर है, बीजेपी के लीडर रविंद्र रैना कह रहे हैं कि देखिए आज आप एहतजाज कर रहे हैं, तब क्यों नहीं किया जब लोगों का हक छीना जा रहा था, गुजर्स की, बकरवाल की, बाकी लोगों की, लोग तरह तरह की मुश्किलात में थे, तब आपने एहतजाज क्यों? आज हम और कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनके साथ बहस में उलझूंगा नहीं, क्योंकि नामुनासिब है मेरी तरफ से ऐसी बातों का जवाब भी देना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर नाइंसाफियां हुई है हमारी वजह से और अगर इंसाफ हुआ है उनकी वजह से, तो उसका जायजा कैसे लें हम? इलेक्शन करवाइए, भागते क्यों हैं मैदान से? और लाजिमी तौर पर या तो उन्हें भरोसा नहीं है जनता के फैसले पर, और पहले ये कहा जाता था, एक सवाल है बीजेपी के रहनुमाओं से
जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, अगर वाकई आपने अच्छा किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इतलाक यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कीजिए इलेक्शन करवाकर। 5 साल हुए असेंबली नहीं है, एक भी जगह वो मुझे बताए। बीजेपी के जम्मू के रहने वाले, कश्मीर के रहने वाले, उनसे ये मेरा सवाल है, एक भी जगह मुझे बताइए, एक भी मिसाल मुझे ऐसी बताए कि पूरे मुल्क में असेंबलियां हैं, चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में तरक्की है, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ दिखाया है इस मौजूदा इंतजामिया ने, चुनाव क्यों नहीं, असेंबली क्यों नहीं? एक और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि देखिए, वो कह रहे हैं कि अमन चल रहा है, इस टाइम अमन का माहौल है, लेकिन आप लोग अमन को खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने की। एक बड़ा चार्ज लगाया उन्होंने। ये बताइए क्या ये अमन में खलल पैदा करने वाले हम हैं, जो अभी कोकरनाग में हुआ, जो पुंछ में हुआ, जो राजौरी में हुआ? मैं एक और सवाल उनसे करना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है क्या हमारे कश्मीरी पंडित मुलाजिम जिन्होंने मिन्नतें की हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में जिनको ये हक मिला है, वो डर के मारे जाना नहीं चाहते थे, वहां तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे कुछ देर के लिए। बहुत दर्द है उनको, उनके बारे में, लेकिन ये छोटी सी मांग मानी नहीं। अवाम को एतमाद में ले। मैं एक ही चीज कहूंगा, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात इनको देखकर अब किसी बात पर नहीं आती। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ तारगामी सीपीएम के सीनियर लीडर, और साफ कह रहे हैं कि जो 10 तारीख को इन्होंने जो एहतजाज का रखा है, वो किसी चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज के लिए कि डेमोक्रेसी को यहाँ पे रेस्टोर करना है। लोगों के हक यहाँ पे छीने जा रहे हैं इनके मुताबिक, उनको उनकी बहाली, और इससे बीजेपी अगर नाखुश है या उस पर गलत बयानी कर रहे हैं तो इसमें इनका कोई रोल नहीं है। बीजेपी को यह समझना चाहिए कि लोगों की भी यही चाहत है, लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस और बाकी जितने भी लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो भी जल्द से जल्द हों। कैमरामैन नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और शिमला में आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद जारी प्रदर्शन का दौर खत्म हो गया है। प्रशासन से बातचीत के बाद आईजीएमसी में धरना प्रदर्शन का दौर खत्म हो गया। प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर ने मामला सुलझाने का आश्वासन दिया है और 24 घंटे का समय मांगा है। उनका कहना है कि हमारे पास नहीं निकाले गए कर्मियों की लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट आने के बाद प्रशासन कोई फैसला करेगा। अगर कंपनी ने गलत तरीके से कर्मी निकाले हैं उसकी भी जांच की जाएगी। और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप मैचों से पहले धर्मशाला में एक बड़ी शैतानी हरकत सामने आई है। यहां धर्मशाला में कई दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए हैं। आईपीएच विभाग की दीवार पर स्प्रे पेंट से खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दीवार से नारे को साफ कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इसके लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। आपको बता दें कि इन दिनों आतंकी निज्जर की हत्या मामले में भारत और कनाडा के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे में असामाजिक तत्व कहें या खालिस्तानी समर्थक अपनी तरफ से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को इसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले साल 2022 में भी इसी तरह की करतूत सामने आई थी। उस वक्त तपोवन के विधानसभा भवन की दीवारों पर लिखा गया था खालिस्तान समर्थन नारे लिखे गए थे। और पूरे प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन यानी बेमियादी हड़ताल का 5वां दिन है। कल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ वार्ता नाकाम रहने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है और कर्मचारी विभाग पे विलय करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
शिमला में एसएमसी शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है और वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की मांग को लेकर अड़े हुए। उनका प्रदर्शन पूरी रात चला। ये सभी शिक्षक राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान नारेबाजी भी की जा रही है। नियमित करने की मांग को लेकर इन शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान उन्हें नियमित करने समेत कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। हमारी महिलाएं बहनें जो है सड़कों पे आश्वासन सर हमें 12 सालों से मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो स्थायी पॉलिसी का निर्माण करें। आश्वासन सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि भाई हम सीएम साहब से बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं, उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आता है। हमारी सर एक ही मांग है, हमें स्थायी पॉलिसी चाहिए और हमें नियमितीकरण चाहिए सर, और हम सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। देखो सर, हिमाचल की, पूरे हिमाचल प्रदेश की कोने कोने से बहू बेटियां रोड पे बैठी है सर, रात को रोड पे सो रही है। क्या सीएम साहब हमारे लिए 10 मिनट निकाल सकते? पूरी रात भर हमारे राजा है, हमारे राजा, और हम उनकी प्रजा है। अपनी प्रजा के लिए उनको 10 मिनट निकालने चाहिए। हमारी नौकरी आज इस परिस्थिति में हो गई कि हम एज ए एमडीएम वर्कर ना फ्यूचर है, ना प्रेजेंट है, ना पास्ट था। अभी हमें मुख्यमंत्री से उम्मीद ये है कि वो आएंगे और हमें डेडलाइन देंगे कि आपका काम 1 महीने या 2 महीने में हो जाए। और सर, हमारी जो समस्याएं और इतनी है जितने हमारे बालों सिर में बाल है। हम बहुत परेशान हैं। अगर जो बच्चों को पढ़ाएगा, जो जिसने कल का भविष्य बनाना है, वो आज सड़क पर रहेगा तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे सर? इस तरह की भर्तियां गवर्नमेंट करती रहती है। पहले एडॉक थे, जेवीयू थे, पैट पैरा पीटीए थे, पर एक टाइम के बाद फिर गवर्नमेंट उनको रेगुलर कर देती है। अब 10,000 12,000 की सैलरी में आप पूरी उम्र तो नहीं निकाल सकते। लोग 50-50 साल के हो गए और वो हैंड टू माउथ है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। अगर आज रेगुलर हो जाए तो उनकी 10 साल की सर्विस पूरी नहीं होगी और उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। घर जाएंगे, वो क्या सोचेंगे घर में बैठ के रिटायरमेंट के बाद कि मैंने क्या कमाया। कल यहाँ पर पहुँचे और कल हम पूरा दिन मुख्यमंत्री जी का वेट करते रहे, पर वो यहाँ नहीं आए। रात को हम पूरा दिन, हम लेडीज यहाँ पे सोई रही, फिर भी नहीं आए। अभी तक हम जो है उनका वेट में लगे हुए हैं। कल से हम सुबह से यही हैं, सारी रात यहीं बैठे रहे, बच्चे के साथ बैठे हैं और सीएम साहब हमसे मिलने नहीं आए। हमारी यही गुजारिश उनसे कि हमसे आके मिले, हमारी आवाज को सुने, हमारी पीड़ा को समझे कि यहाँ पे सारी रात हमारी जो महिलाएं हैं, सारे बच्चे के साथ, बहुत सारी फीमेल्स, तो बच्चा छोड़ के भी आए घर से, छोटे छोटे बच्चे। हम तो यही पूरी रात यहीं रहे। यही है हमारा कहना। मुख्यमंत्री के नाते ना सही सर, लेकिन इंसानियत के नाते उन्हें आना चाहिए था हमसे मिलने। बहू बेटियां, उनकी बहू बेटियां हैं, हिमाचल सरकार के राजा है वो। रात भर हमने ऐसे गुजारी है सर, रात भर ऐसे जा रहे थे, यहाँ से सारे हमारे को देख रहे थे। हम लोग हमने भी पतिदेव को जवाब देना है, हमारे भी घर में हमने भी है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन हम लोग सर यहाँ पे। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।